हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। 28 अक्टूबर 2025 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं आप सबके चेहरे पे भी ऐसी एक मुस्कान होगी। आखिरकार मार्केट इतनी ग्रीन जो चल रही है। और सबसे बढ़िया बात क्या रही कि जितने भी लोगों ने वीकेंड पर अपडेट देखा था वो तो आज खुश रहे होंगे, क्योंकि हमारे लेवल्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज परफॉर्म करके दिखाया है। लेकिन आज के जो लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे वो कल 28 अक्टूबर यानी कि दिन मंगलवार को परफॉर्म करेंगे कि नहीं, ये तो हमें कल पता चलेगा। लेकिन कल इंपॉर्टेंट लेवल है कौन कौन से, ये चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं चार्ट्स के साथ आपको समझाता हूं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की कल की क्या प्लानिंग है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। देखिए निफ्टी 50 में आज क्या हुआ, मार्केट स्टार्टिंग में ही गैप अप ओपन हुई और उसके बाद सीधा ऊपर गई एंड देन इसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। तो जो सेकंड हाफ था वो थोड़ा सा मुश्किल था ट्रेड करना और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम मोमेंटम उसके अंदर हमें दिखा। जो इनिशियली विक्स के अंदर जो चेंज आया और जो हमें मोमेंटम दिखा, लगा था कि पूरे दिन जो है मार्केट ये कैरी करके जाएगा, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला और मार्केट साइडवेज हो गई। ठीक है, अब हमारी प्लानिंग क्या थी वीकेंड पर कि मार्केट जो है यहां से अगर प्रीवियस डे लो को होल्ड करती है या फिर प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग होगा इसको इसके आसपास कहीं ओपन होकर टेस्ट करके जाती है तो हमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है बुलिश साइड में डायरेक्टली। और अगर प्रीवियस डे लो को जाता है तो फिर हम लोग 25,670 के नीचे से इस तरह का मूव देखेगा। हमारे पास ये दो प्लान थे। अब आप देखोगे निफ्टी 50 में गैप अप जाकर इस तरह से मूव आया, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में साथ के साथ देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो हमने प्लान किया था बिल्कुल डिट्टो हुआ। मार्केट बिल्कुल पास में ओपनिंग हुई थोड़ी सी ऊपर, उसके बाद वापस से प्रीवियस वीक क्लोजिंग को टेस्ट किया एंड देन आप देखो वो मूव वैसा ही हमें देखने को मिला। अब इस साइडवेज मूव के आने के बाद अब हमें कल के लिए क्या प्लान करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जितने भी लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टिंग करते हैं, आप लोगों के लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, पहले इसे देख लीजिए। न्यू इन्वेस्टर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, दोनों को ही एक बात पता है कि इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन। आज के वक्त में डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा बर्निंग, हाईलाइटेड, ट्रेंडिंग और डिमांडिंग इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने गोल्ड और सिल्वर का नाम ही क्यों लिया। भाई गोल्ड और सिल्वर ने पिछले एक साल में 50% तक के रिटर्न दे दिए हैं। और ऐसा क्या हो गया कि इतने रिटर्न दे दिए हैं? ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, वॉर्स, टैरिफ वॉर और ऐसे कई सारे कारण की वजह से आज के वक्त में इन्वेस्टर्स को यह लगता है कि सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर ही है। इवन सेंट्रल बैंक्स भी दुनिया भर में अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं और सिल्वर तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और यूनिक भी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशियस मेटल ही नहीं, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन में ये एक सेफ हेवन की तरह काम करती है। अब चाहे वो ईवीज हो, सोलर पैनल्स हो, इन सारी इंडस्ट्रीज में सिल्वर ही काम आता है। और आपको ये फैक्ट पता नहीं होगा, 60% सिल्वर की डिमांड इंडस्ट्रियल यूज से ही आती है। तो अब क्वेश्चन बस इतना सा रह जाता है कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें तो कहां करना चाहिए। आंसर दिमाग में सबसे पहले आएगा ज्वेलरी। भाई देखो ज्वेलरी पहनने के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की नजर से अगर मैं देखूं तो आज के वक्त में ज्वेलरी के ऊपर 15 से 30% तक का मेकिंग चार्ज लगता है और उसके बाद सेफ्टी और स्टोरेज का हेडेक अलग रहता है। दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है डिजिटल गोल्ड। कई सारी एप्लीकेशन है डिजिटल गोल्ड बाई करने के लिए, बट वहां भी 3 से 5% का तो पहले मार्कअप चार्ज लगता है। उसके बाद 3% तक का जीएसटी आपको वहां पे करना पड़ता है और लास्ट में आपको पता चलता है कि ये एप्स तो रेगुलेटेड भी नहीं है। इन अनरेगुलेशन की वजह से अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर कोई लीगल कोर्स भी नहीं मिलता। तो फिर एक स्मार्टर ऑप्शन क्या है, ये क्वेश्चन अगर आपके पास है तो मैं जवाब दूंगा उसका, गोल्ड और सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स। जो म्यूचुअल फंड होते हैं देखो सबसे पहले तो सेबी रेगुलेटेड होते हैं। दूसरा चीज इनका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 0.5% का। साथ में आपको अलग से कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता। गोल्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो ईटीएफ से भी बेहतर इस वजह से होते हैं क्योंकि वहां पर प्रोफेशनल आपके फंड को मैनेज कर रहे होते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर। एक और समस्या है, वो क्या रहती है कि कितना इन्वेस्ट करें गोल्ड और सिल्वर में। अब देखो एक्सपर्ट्स के हिसाब से यूजुअली ये रिकमेंड करा जाता है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड होना ही चाहिए। बट क्वेश्चन ये रह जाता है कि कितना उसमें से गोल्ड में करें, कितना उसमें से सिल्वर में करें। अब देखो ऐसा कोई फिक्स रेशो तो नहीं होता। एवरेज रेशो बोला जाता था आज से पहले तो कि भाई 60% के आसपास ठीक होता है, लेकिन रिसेंट के डेटा के हिसाब से तो गोल्ड टू सिल्वर रेशो 78% तक पहुंच गया है। मतलब हो सकता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सिल्वर आउट परफॉर्म कर जाए गोल्ड को।
अब एक आखिरी समस्या अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कितना गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कितना सिल्वर में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए हमें मार्केट को लगातार ट्रैक करना पड़ता है, जिससे कि हम जो है समझ सके, और उसके बाद इस रेशियो को मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। तो इस चीज में आपकी मदद कर सकता है स्टेबल मनी का ये यूनिक फीचर। अब ये फीचर क्या है? फीचर ये है कि स्टेबल मनी की एक्सपर्ट टीम लगातार गोल्ड और सिल्वर को ट्रैक करती रहती है, जिससे कि आपको ट्रैक ना करना पड़े, और साथ में वो हर महीने अपडेट करती रहती है कि सिल्वर और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या रहना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? क्या आपको पता है आप स्टेबल मनी पर गोल्ड और सिल्वर के अंदर सिर्फ 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए से। और अगर मार्केट के अंदर कोई मेजर चेंज आता है जो आपको लगता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में अफेक्ट कर सकता है, उसका एडजस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, और वो भी आपकी परमिशन के साथ। तो अब आप समझ लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट्स को समझने का, लेकिन आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो स्टेबल मनी पर सिल्वर गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो स्मार्टली, सेफली और हासल फ्री अगर ऑप्शन चाहिए आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से स्टेबल मनी पर आप म्यूचुअल फंड्स चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही लगा दिया है। जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अभी चेकआउट कीजिए और स्टेबल मनी पर सिर्फ 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। अब समझते हैं कल की प्लानिंग को। अब आप देखिए, मार्केट ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर लिया है, यानी कि यहां से जो मोमेंटम आया उसको कूल ऑफ करने के लिए मोमेंटम काफी अच्छा रहा। रीजन क्या था कि मार्केट जो है उतना तेज मोमेंटम से नहीं गई, या फिर बहुत सारे लोग इस मूव को मिस आउट क्यों कर गए, इसको मैं आपको डेली चार्ट से थोड़ा सा समझा देता हूं। आप देखिए, डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे, ये 2-3 दिन लगातार बेरिश कैंडलस्टिक बनने के बाद ज्यादातर लोग जो है इस कंफ्यूजन में थे कि मार्केट अभी बुलिश जाना चाहती है कि नहीं। और प्लस ये वाली जो रैली थी थोड़ी अनअपोलोजेटिक सी थी। मतलब अनअपोलोजेटिक रैली किसको बोलते हैं? जहां पे आपको एंटर करने का मौका ना मिले और मार्केट अचानक से बहुत तेज मूव कर दे। जैसे खुद हम भी, इस बात में मैं बिल्कुल सच बोलूंगा कि हम लोग भी यहां से एक्सपेक्टेशन ये कर रहे थे कि मार्केट यहां से करेक्शन करके इस तरह से नीचे जाएगी और ये लो स्वीप करने के बाद फिर हम प्लान करेंगे ऊपर जाने का। लेकिन मार्केट ने जब ये मूव देना शुरू किया और यहां पर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तब जाके हमें विश्वास हुआ कि नहीं भाई, ये जो मूव आया है ये करेक्शन नहीं है, ये तो ऊपर जाना चाहता है। यहां से हम लोग बुलिश हो गए और इस वाले मूव को पकड़ पाए। लेकिन अधिकतर लोग जो है इस पूरे ही मूव को कैप्चर नहीं कर पाए। इस वजह से हर एक बार जब भी ये बेरिश कैंडलस्टिक आती है तो ऐसा लगता है कि बस इस बार करेक्शन आ जाएगा, और ये मार्केट उसे होने नहीं दे रही है। यहां पर भी आप देखोगे मार्केट ने करेक्शन दिया, यहां वाले गैप और फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर चुका था और अचानक से आपको ये बुलिश मूव देखने को मिला। तो ये एक चीज हमें इस रैली के अंदर देखने को मिली है। उसके बावजूद इस तरह का कंसोलिडेशन मिलना, मैं आपको बोलूंगा, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, है ना। यहां पर ही कंसोलिडेशन मिलना स्टॉक्स के अंदर आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं। अब कल के लिए क्या प्लान करें? देखिए, प्लान सिंपल सा है। मार्केट बिल्कुल जो हम चाह रहे थे वैसा ही करते हुए जा रही है। यहां से नीचे आने के बाद रिवर्सल बहुत बढ़िया आया, प्रीवियस डे लो होल्ड है। अब मार्केट को नीचे गिरने के लिए तो एक ही चीज कर सकता है कि मार्केट इस प्रीवियस डे लो के नीचे चला जाए। अब अगर मार्केट इस लो के नीचे जाती है तो इसके लिए ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मोर लाइकली मार्केट अगर इसके नीचे गई तो फिर ये बहुत तेजी से नीचे जा सकती है। एक बार मैं पेन सही कर लेता हूं। हाँ, तो सीन क्या है? अब देखिए, मार्केट ऑब्वियसली यहां से ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। नीचे जाने के लिए अब अगर मार्केट वापस से इसके नीचे जाती है, यानी कि 25,718 के नीचे जाती है, तो मोर लाइकली फिर ये होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्राइस इस तरह के रिवर्सल के बाद वापस से इसके नीचे जाके इस तरह से जाए। ये होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा मार्केट 25,718 के नीचे जाए, यानी कि जो पिछले वीक का लो है अब वो होल्ड करना चाहिए। लेकिन यहां पर जो ये गैप छोड़कर गया है निफ्टी 50, हो सकता है कि इसको फिल करने आ जाए। तो अगर इसको फिल करने आता है तो इनिशियली आपको इस तरह का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाए। उस केस में 25,788 आपके लिए बहुत बढ़िया रिएक्शन का पॉइंट हो सकता है। बट ये गैप फिल होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आपको इसी हिसाब से लाइव मार्केट में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लाइव मार्केट में आप ही को डिसीजन लेना होता है। तो मार्केट या तो सीधा जाए और या तो मार्केट यहां से टेस्ट करके जाए, इसके नीचे ना जाए। ये हमारा कल का मेन बायस रहने वाला है, बुलिश साइड वाला। अगर इसके नीचे जाता है तो आपके पास ओपन लेवल्स हैं, गैप क्लोजिंग तक मार्केट कहीं भी जा सकता है। बट हमारा जो कल का बायस रहने वाला है वो बुलिश रहने वाला है, और हम लोग प्लान करेंगे मार्केट फ्लैट ओपन हो, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करे, ये जो लोज अभी बने हैं इनके नीचे चली जाए एक बार, दैट इज फाइन, और इस तरह से मार्केट ऊपर जाने लगे। ये बढ़िया एंट्री आपको देगा, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इसके नीचे के स्टॉप लॉस भी आपको स्वीप होके दिख जाएंगे इनिशियली। तो ये प्लानिंग आप कल के लिए कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे
सेम प्लान निफ्टी 50 जैसा। बैंक निफ्टी में यहाँ पर गैप भी नहीं बचा हुआ है, तो मोर लाइकली प्राइस डायरेक्टली ही ऊपर जाना चाहेगा। यहाँ पे ये लो अगर स्वीप करने के लिए एक बार आ जाए, थोड़ा बहुत रिएक्शन इनिशियली आपको ऐसा मिल जाए, दैट इज ओके। अदरवाइज मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आप प्रीवियस एटीएच यानी कि 57,628 को ही अपना की लेवल मानेंगे, और मार्केट इसके नीचे जाए ऐसा हम लोग बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे कि मार्केट 57,500 के नीचे जाए। तो ये जो प्लानिंग है हमारी बैंक निफ्टी को लेकर, वो बड़ी सिंपल सी है कि हम लोग अपना बुलिश प्लान रखेंगे। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर बिल्कुल निफ्टी 50 वाला प्लान है। ये आपके पास गैप है। अब मार्केट जो है हम वही देखेंगे कि मार्केट जो है किसी वजह से थोड़ा सा इनिशियली नीचे जाके इस तरह से ऊपर जाना चाहती है, डायरेक्टली ऊपर जाना चाहती है, वो सेम निफ्टी 50 वाला प्लान आपको देखना है। आपको ये वाले लोज ध्यान रखने हैं कि मार्केट इस लो के नीचे फेक आउट कर सकता है। हालांकि ओवरऑल जो भी करेक्शन इनिशियली हमें दिखाई देगा उसको हमें यही देखना है कि ये बेहतर बाई अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ से सीधा जाना शुरू करती है तो रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा खराब हो जाता है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, और उस केस में एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन एक केस मैंने जो देखा है कई बार ऐसे दिनों में आपको देखने को मिल जाता है कि मार्केट इनिशियली गैप अप ओपन हो जाए और थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद इस तरह से गिरना शुरू करे, तो यहां पे वो लोगों को बेरिश कर देती है। उससे बच के रहना, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो आपको ये लो और ये वाला गैप, ये दोनों आपको एज अ सपोर्ट बाई अपॉर्चुनिटीज की तरह ही यूज करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ये थी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की अपडेट। इन सारी अपडेट्स के साथ आपको एक डिस्क्लेमर जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, वापस से बता रहा हूं कि सिक्योरिटीज मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होता है। इसे भी आ रहे होने का मतलब ये नहीं कि हम आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी दे रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट्स के अंदर कभी भी लॉस हो सकता है। बाकी मेरे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्रिप्टो एनएफटीज इंडिया के अंदर लीगल है, और अभी तो मद्रास हाई कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है कल अपने डिसीजन के अंदर कि क्रिप्टो करेंसीज को एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा, एज अ प्रॉपर्टी जिसको आप इनहेरिट कर सकते हो, बाई कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, पूरी तरह से लीगल है। तो अब जो क्रिप्टो के ऊपर डाउट्स मन में थोड़े बहुत भी रहते थे वो अब आप हटा सकते हो, ठीक है। हालांकि ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसलिए आपको वो ध्यान रखना है। अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप प्रीफर कीजिए कि आप ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करें जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर आती हैं या वहां से रजिस्टर्ड है। बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की। हम लोगों का प्लान सिंपल सा था, मैं आपको 2-3 दिनों से बोल ही रहा हूं कि ये वाला जो मूव आया सिर्फ एक वीक हैंड्स को निकालने के लिए था, ट्रैप। मार्केट बिल्कुल बुलिश लग रही है, इसके ऊपर क्लोज होते ही ये क्लीन दिख रहा है आपको मूव। अब आप देखोगे मार्केट ने ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई जो है कल टेस्ट कर दिया, तो अभी तक हमारा जो बुलिश वाला प्लानिंग था वो बिल्कुल सटीक चल रहा है। यहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत रिएक्शन इस लेवल की वजह से देखने को मिल सकता है, बट अभी भी मैं फिलहाल बुलिश हूं, और मुझे ऐसा लगता है 117,900 का जो लेवल है वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, अब या तो आज शाम को, रात में, अगले दिन सुबह जब मार्केट क्लोज होगी बिटकॉइन के आज के दिन की, तो अब या तो मार्केट इसके ऊपर सीधा क्लोज कर जाएगी, मतलब अभी आपके पास जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 घंटे हैं, तो 11 घंटे में या तो मार्केट ऊपर क्लोज कर जाएगी, और अगर किसी वजह से यहाँ पे करेक्शन आता भी है तो मेरे हिसाब से बाई अपॉर्चुनिटी होगा, और ये जो कैंडल स्टिक है ये आपके लिए बाई की तरह काम करेगी, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी। इसके अंदर भी आपके पास जो सबसे बढ़िया एरिया है जहां पे आपको बाई अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए, तो ये जो वीक है ना, ये जो वीक आई है, ये वीक आपके लिए एक बढ़िया बाई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहां पर आप अपने बाई सेटअप प्लान कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे सेटअप लेकर, सपोर्ट लेकर इस तरह से जा सकती है, तो आप इस चीज पर थोड़ा सा अपना प्लानिंग बना सकते हैं। तो इस तरह का मूव आपको देखने को मिल सकता है। इस मूव की प्लानिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। ये वीडियो अभी आप देख रहे होंगे रिसेंटली, लास्ट में बता रहा हूं कि मैंने थोड़ी सी शॉर्ट और प्रिसाइज कर दी है अपडेट्स को, जस्ट इसलिए क्योंकि रेगुलरली वीडियो बना पाना जितना मुश्किल मेरे लिए, मुझे पता उतना मुश्किल आप लोगों के लिए भी होता है। तो जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, जब कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कोई फंडामेंटल न्यूज होती है, तो मैं आपको उसको इंक्लूड कर देता हूं अपनी वीडियो में। वो वीडियो लंबी हो जाती है, अदरवाइज वीडियो छोटी रखते हैं। इसका एक और रीजन है, क्योंकि नवंबर से मेरे पास एक प्लानिंग है आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त। अभी से अनाउंस करना नहीं था लेकिन कर दे रहा हूं, आप जानते ही हो मुझे, मैं कर ही देता हूं। मैं आप लोगों से बिल्कुल बात करता हूं इस वाली वीडियोस में ना। मैं प्लान कर रहा हूं कि नवंबर से मैं डेली यूट्यूब पर लाइव आना शुरू करूंगा, इसलिए इन वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट भी कर रहा हूं, जिससे कि मैं टाइम बचा सकूं और अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज कर सकूं, और आपको भी ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सकूं। आप लोगों के पास और कई सारे कारण हैं होल्ड विद प्रियांक के साथ रहने के लिए। ये प्लानिंग अभी करनी शुरू कर दी है, कैसे एग्जीक्यूट होगी 2-3 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगी, बट नवंबर में मैं आप लोगों को प्रोबेबली, भगवान ने चाहा, सब सही रहा तो मैं आपको डेली लाइव मिला करूंगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए फिर इस बारे में और डिटेल्स जल्दी आप लोगों के पास आएगी। जब तक आप लोग अगर मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्स केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लें। इंपर्सनेशन से बचे, किसी स्कैम में ना फंसे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। और हाँ, 8 नवंबर 2025 को तो मैं आप लोगों से दिल्ली में मिल ही रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय।